अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर इस वक्त जो है ना, शाम का टाइम था और कुछ मुझे घर का सामान लेना था, तो वो हम लोग लेकर आए थे। और आपको पता है कि रात आती है तो वही रूटीन जो है शुरू हो जाता है इवनिंग से, और उसके बाद एंड होता है किचन को शट डाउन करके। दुनिया के किसी भी इंसान को ले लीजिए जो कि घर से बाहर काम करने जाते हैं, शाम का वक्त होता है, घर आते हैं और उनका काम का टाइम ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक हाउसवाइफ का क्या है कि वो जो सुबह से उठती है ना, उस वक्त से उसकी जो ड्यूटी शुरू होती है, तो रात क्या शाम क्या कुछ भी पता नहीं चलता। जब तक उसके बच्चे बेखबर ना सो जाएं, उसका रूटीन एंड नहीं होता। तो यहाँ पर बस जो मैं अपनी ज़रूरी चीज़ें लेकर आई थी बाहर से, उनको अब उनकी जगह पर रखने का काम करने लगी थी। और मैंने सोचा था कि ये सब कर लूँ, इन चीज़ों से फ़ारिग हो जाऊँ, तो उसके बाद फिर कुकिंग का काम शुरू करेंगे। क्योंकि ये अभी इवनिंग ही थी और इवनिंग से जो काम किचन के शुरू होते हैं वो एंड तक ख़त्म नहीं होते, जब तक कि कम्प्लीटली आपका किचन जो है ना बस बंद ना हो जाए। जैसे एक रेस्टोरेंट होता है ना कि बस क्लोज़ हो गया, उस तरह किचन का क्लोज़ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किचन को जब साफ़ सुथरा करके आप अपना शट डाउन करते हैं ना सारा सिस्टम, तो फिर जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा खुशगवार होती है। क्योंकि उसमें आपको वो स्ट्रेस नहीं होता कि आप सुबह उठे हैं और सिंक में बर्तन जो हैं वो भरे हुए हैं। तो वो खुशगवार सुबह महसूस करने के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि हर घर में एक नाइट टाइम किचन रूटीन सेट हो रोज़ाना का। यहाँ पर आप मुझे देख सकते हैं कि मैंने जो ब्लैक चने होते हैं उन्हें बॉईल किया था, ताकि अक्सर शाम को ऐसा होता है कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या स्नैक लें। तो उसमें होता ये है कि हम लोग कुछ ना कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं, कभी चिप्स हो गए, कभी कुछ मीठा हो गया। तो उससे बेटर है कि कुछ ना कुछ हेल्दी घर में होना चाहिए। और रमज़ानों में हम ये सारे एहतमाम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रमज़ानों से हटकर भी जो आम दिन होते हैं उनमें भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ताकि शाम को आप कुछ उल्टा सीधा ना खा लें। तो बस यहाँ पर ग्रॉसरी का सामान रखने के बाद बैग्स वगैरह जो हैं उन्हें मैं अपनी जगह पर रखने जा रही थी, और फिर मुझे शुरू करना था कुकिंग प्रिपरेशन। तो आज मेरा प्लान था चिकपी का सालन बनाने का। चने का सालन बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी होती है, लेकिन आपको पता है कि कितनी भी सिंपल रेसिपी क्यों ना हो, काम उतना ही बढ़ता है। चाहे खाना एक इंसान का बनाना हो या दो इंसान का बनाना हो, काम उतना ही करना पड़ता है। प्याज उतनी ही कटती है, टमाटर उतने ही कटते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 कैन चिकपीस के यूज़ किए हैं। अगर आप चाहें तो एक भी कर सकते हैं। रेसिपी क्विकली आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। इसको आप वाइट राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ ज़रा से ऑयल में लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जिंजर गार्लिक पेस्ट में ऐड कर दूँगी मैं आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, हल्दी, गरम मसाला। और इन मसालों को हम अच्छी तरह तेल में भून लेंगे। और आप इसमें ना पानी ऐड करते जाएं, तो देखिए किस तरीके से इसमें बबल्स आ रहे हैं। वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपना जो मसाला है उसे बर्न ना कर दें, वरना टेस्ट में थोड़ा सा ना जला जला सा फील होगा। तो यहाँ पर अच्छे से मसाला भूनने के बाद चिकपीस ऐड कर देंगे। अच्छा, जो भी मसाले की क्वांटिटी है वो आई एम नॉट शेयरिंग, ताकि आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जो भी आप अपना डेली कुकिंग में हिसाब किताब रखते हैं मसाले का, वो काम करेगा। तो यहाँ पर चिकपीस जो है हमारे अच्छे से कुक हो रहे थे। उतनी देर में मैंने सोचा कि मैंने चिकपीस बॉईल किए थे उस पॉट को अच्छे से धो देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि गंदा हो जाता है। और फिर अगर उसको छोड़ दो ना ओवरनाइट, तो इस तरह की चीज़ें फिर वो जम जाती हैं पॉट्स पर। तो अच्छा रहता है कि अगर आप लगे हाथ ही काम कर दें। अगेन वही बात कि नो बडी वॉन्ट्स टू सी एक बड़ा सा पाइल किचन में रखा हुआ बर्तन होगा। अगर सुबह उठो और एक साफ़ सुथरा किचन मिले, तो उससे अच्छा क्या कोई सीन हो सकता है आँखों के लिए। क्योंकि देखिए दिन भर में ना जब हम उठते हैं तो इतने सारे ऑलरेडी काम लाइन अप हुए हुए होते हैं कि आप अगर किचन को ही देखने बैठ जाएंगे ना, तो बाकी के काम कैसे होंगे। सुबह उठो, बच्चों का लंच बनाना, उसके बाद अपनी मॉर्निंग रूटीन करना। मॉर्निंग रूटीन ख़ुद अपने आप में ही इतना ज़्यादा एक बड़ा टास्क होता है कि अगर आप उसमें नाइट के काम लेकर बैठ जाएंगे ना किचन के, तो फिर तो बस गुजर गया सारा दिन। बर्तन धोने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रहता है कि सिंक का क्लीन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सिंक अगर क्लीन ना हो ना, तो आपके बर्तन सिंक में हो ना हो,
एक अजीब सी मतलब देखकर फीलिंग मुझे आती है, बहुत ज़्यादा गंदा सा लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप बर्तन धो लेना, 1 चमचा भी अगर आप धोते हैं तो सिंक थोड़ा-सा मेसी हो जाता है। थोड़ा-सा पानी चारों तरफ फैल जाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि सिंक को अच्छे से क्लीन कर लें। वैसे तो आप चाहें तो सिंपल डिश सोप से और साथ ही स्पंज के साथ जो है क्लीन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था और इस ब्रश ने ना मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। तो डेली मैं इस तरह से सिंक को क्लीन कर लेती हूँ और सिंक अपने शेप में रहता है अच्छे से। और ये जो भी नाइट टाइम किचन क्लीनिंग चल रही है ना, ये बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले रही है किचन में। ये सेम टाइम कुकिंग भी चल रही है और उसी टाइम में मेरी क्लीनिंग भी साथ साथ चल रही है, ताकि जब कुकिंग हो जाए तो किचन एट द सेम टाइम बिल्कुल क्लीन हो। बस एंड में आपके जो डिशेस होते हैं डिनर के, वो आपको डिश वॉशर में लोड करने होते हैं, या आपकी कितनी ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 प्लेट्स होती हैं, आप लगे हाथों हाथ से वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितना भी काउंटर एरिया है, काउंटर टॉप, उसको मैं अच्छे से वाइप कर रही हूँ प्लेन वाटर के साथ, नॉट विथ द केमिकल, क्योंकि एवरीडे केमिकल यूज़ जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो ये जो आप बॉटल देख रहे हैं, इसमें प्लेन वाटर है और थोड़ा सा विनेगर मैंने ऐड किया हुआ है, और साथ ही आप चाहें तो खुशबू के लिए कोई सा भी आप ऑयल जो होता है एसेंशियल, उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है लेवेंडर ऑयल, उसके थोड़े से ड्रॉप्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो हैसल लगता है और सबसे ज़्यादा जो गंदा हो जाता है ना आफ्टर कुकिंग, वो होता है स्टोव टॉप। और ये देखिए धुआं निकल रहा है, क्योंकि ना मुझसे कभी सब्र नहीं होता, ये एक मेरी बैड हैबिट है कि मुझसे सब्र नहीं होता कि जो स्टोव है वो ठंडा हो, उसके बाद मैं क्लीन करूँ। मेरी अम्मी को भी मैं हमेशा ऐसे ही देखती थी, जैसे ही उनका पॉट हटता था कुकिंग के बाद, वो चूल्हे की जो सफाई है उसे शुरू कर देती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस मैं सिंपल जो कोई केमिकल नहीं यूज़ कर रही हूँ, हल्का सा डिश सोप लेने के बाद उसको अच्छे से स्क्रब कर रही हूँ पूरे ग्लास टॉप पर जेंटली, क्योंकि आपको ग्लास पर स्क्रैच नहीं मारने। और उसके बाद अच्छे से वाइप करके पेपर टॉवल से, और उसके बाद मैं इसको उसी तरह पानी का स्प्रे करके एक क्लीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये साफ़ सुथरा हो गया है, और बिफ़ोर भी आपने देखा है और अभी आफ्टर भी देख सकते हैं। तो बस इस तरह से रोज़ाना का मैंने अपने ऊपर बांधा हुआ है किचन नाइट टाइम रूटीन, जो कि शुरू होता है कुकिंग से लेकर किचन को पूरा कंप्लीटली साफ़ सुथरा करने तक। देखने में रोज़ का सोचकर नो डाउट ये रूटीन बहुत टफ़ लगता है, लेकिन बिलीव कीजिए कि जब आप करने लगते हैं ना ये काम, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। हार्डली आपको 10-15 मिनट लगते होंगे और आपका किचन जो है कुकिंग के साथ साथ साफ़ सुथरा हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे साथ अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।